दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी पीएससी एई का एग्ज़ाम था जिसका जीएस 25 क्वेश्चन आता है, तो उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ जिन लोगों को चाहिए लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन, अशफाक उल्ला खां काकोरी रेल लूट कांड। जिन लोगों ने पेपर का डिस्कशन देखा होगा, अभी पिछला कल या परसों हमने डिस्कस किया था कि काकोरी जो रेल लूट कांड है इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और इसमें हमने एक ट्रिक आपको बताई थी, RRR, यानी राजेंद्र राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन 4 लोगों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को ये घटना अंजाम दी जाती। तो आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही सुमेलित है। खुदीराम बोस असेंबली बम कांड, ये गलत है, ये बी वाला गलत है क्योंकि इनका संबंध असेंबली बम कांड से नहीं था। शौकत उस्मानी, ये यूपी पीसीएस 2021 का पेपर हुआ, उसमें अलग से एक कानपुर षड्यंत्र केस से कौन संबंधित नहीं है वहाँ पूछा था, तो शौकत उस्मानी इनका संबंध है। सूरसेन चटगांव विद्रोह, इनका भी संबंध है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खुदीराम बोस असेंबली कांड वाला, ये गलत है। आगे आइए, अगला, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पूछा गया। ये जब हमने आपको जो पीडीएफ सेंड किया है और जो हमने करंट का डिस्कशन किया, वहाँ साफ साफ मेंशन किया था कि भारत की रैंक कितनी है, 71। यहाँ तक कि भारत को 2021 में कितना यानी पॉइंट मिला है, कितना सूचकांक में, तो हमने कहा था कि 57.2, ये इसका भारत का सूचकांक में स्थान है। अगर आगे टॉप पूछा जाए तो नंबर 1 पे हमने क्या बताया था, आयरलैंड है। नंबर 2 पे ऑस्ट्रिया है। नंबर 2 पे इसमें कौन है, ऑस्ट्रिया है। नंबर 3 पे यूके है और नंबर 4 पे कौन है, फिनलैंड है। ये बातें हमने वहाँ वीडियो आप देखिएगा करंट वाला, वहाँ पर मिल जाएगा। तो और विश्वास कर सकते हो, जितने वीडियो हमने एज ए करंट, चाहे वो MCQ और प्लस जो करंट अफेयर्स दिया है, उसके बाहर इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू रिपीट हुए हैं अन्य एग्जाम के, अभी आपको बताएंगे। तो इसका 71 हो जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 71 है। और टॉप बताई दिए, नंबर 1 पे आयरलैंड है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रिया, नंबर 3 पे यूके, नंबर 4 पे फिनलैंड। और भारत के अगर पॉइंट में मान पूछे तो 57.2 इसका मान है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अम्ल से क्वेश्चन हमेशा पीसीएस में पूछा जाता रहा। एसिटिक अम्ल को मिला दीजिए सिरका, यानी एक अतीन, बस एक ही ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आगे के लिए भी याद कर लीजिए। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में होता, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता। ये आसान क्वेश्चन कहा जाएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है प्रीवियस ईयर से। अगला, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा। ये नया क्वेश्चन है, ये अभी तक नहीं पूछा गया था, तो ये अब इसमें भी कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। तो ये आपका बर्नियर के द्वारा काशी को भारत का एथेंस कहा गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य भारत में हीरों का प्रमुख उत्पादक है। हमने जो करंट डिस्कस किया है, आप वीडियो जो प्रॉपर सुन रहे हैं, साफ साफ बताया था मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन क्षेत्र आता है, बालाघाट। ये कई बार ये जो बिहार BPSC का पेपर हुआ, वहाँ भी ये क्वेश्चन हमने रिपीट वो डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। बालाघाट के अंतर्गत मलंज खंड है। मलंज खंड ये हीरो का क्या है, सबसे ज़्यादा, यानी इसमें उत्पादक पूछ रहा, हीरो का उत्पादक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमंड मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो हीरो के उत्पादन के लिए, डायमंड के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये डिस्कस किया हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पूछ रहा है कि भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, पता नहीं कितनी बार इसको हम खुद इसका डिस्कशन कर चुके हैं, 61वां संविधान संशोधन। और अभी जो वेटनरी का पेपर हुआ, सेम क्वेश्चन वहाँ ये रिपीट हुआ था। अगर आप पेपर वो वहाँ भी
30 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे, वही पेपर दे के आप चले जाते देख करके तो 5-6 क्वेश्चन सही कर सकते थे। तो ये 61वां संविधान संशोधन सही होगा। अगला नाकनी सिंड्रोम, ये भी क्वेश्चन रिपीट है और ये यूपीपीसीएस जो 2016 का पेपर है वहाँ से रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड्स इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस पुराण में यानी पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख किया गया? तो कौन है? यानी मत्स्य पुराण है और सबसे पुराना भी है। मत्स्य पुराण में 5 पुराणों के पुराण के 5 लक्षणों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन यानी पीछे का आया हुआ है, किस एग्जाम में ये तो हमको ध्यान नहीं आ रहा लेकिन आया हुआ है। अगला, ये इसको मिलान करवा लीजिए। घोघला को मिला दीजिए, दीव में है। कासरगोड को मिला दीजिए, कर्नाटक में है। कप्पाड को मिला दीजिए केरल में, और रसीकोंडा को मिला दीजिए आंध्र प्रदेश में। तो 1 का 4 और बी का 3, 1 का 4 बी का 3, उसके बाद डी का पहला, यानी ये आंसर इसका बी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन भी अभी वेटनरी का जो पेपर हुआ, आपको क्या स्क्रीनशॉट भी आपको भेजेंगे वेटनरी के पेपर से, तो हूबहू क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल, तो वहाँ पर भी हमने 10वीं अनुसूची बताया था और ये 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में यानी इसको लाया गया और इसमें दल बदल कानून इसको स्थापित किया गया और इसके लिए 10वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई। 10 से 10, 10 से दल बदल, तो इसका 10वीं अनुसूची हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? अगर संविधान संशोधन पूछता तो 52। तो आप डिस्कशन का जो एनालिसिस होता उसको ज़रूर देखा करिए, क्वेश्चन रिपीट होते। बाल्टिक में, बाल्टिक सागर में यानी कौन कौन बाल्टिक रिपब्लिक में आते हैं ये पूछ रहा है। ये नहीं आते हैं, ये ज़रूर ध्यान दीजिए इसमें कौन नहीं आते हैं। तो आपको 3 पता है, एक का नाम इस्टोनिया है, एक का नाम लाटविया है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन 3 को बाल्टिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। इस्टोनिया इससे काट दीजिए, लाटविया काट दीजिए, तो बचा कौन? 1 और 3, ये इसमें शामिल नहीं होते। यहाँ नहीं वाला पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको भी हमने डिस्कस किया, इसी फॉर्म में डिस्कस किया है। आपको लिंक उसको भेज देंगे यानी किस पेपर में ये डिस्कस किया गया। अगला है चंदावर के युद्ध जो 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये कहाँ है? तो ये इटावा, जो उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चित्रकूट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ये वाला क्वेश्चन जो आरओ 2017 का पेपर है वहाँ का हूबहू क्वेश्चन रिपीट किया गया। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा। तो पेपर का एनालिसिस इसीलिए आप लोगों से बोलते हैं ज़रूर देखा करिए। अगला आइए, इसमें देखते हैं 1860 में इंडियन पिनल कोड आईपीसी आया था। तो यानी बी का 4 और बी का 4, अच्छा ये 2 में बी का 4, आगे और मैच करवाते। पुलिस एक्ट आपको पता 1861 का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी का पहला, डी का 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ये आंसर होगा, ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे भी आप आगे ये आंसर मैच हो गया। यानी अब सी का मतलब 1 का 2। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये 1859 की है। उसके बाद इंडियन पिनल कोड 1860 का है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये 1862 का है। पुलिस एक्ट 1861 का है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर समान भौतिक मात्रा इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? तो आइए इसमें देखते हैं। केल्विन तापमान का कैलोरी ऊर्जा का नहीं होगा। न्यूटन बल का कैलोरी ये भी नहीं होगा। केल्विन और ये जूल ये भी नहीं होगा। आगे आइए, जूल और कैलोरी ये दोनों क्या, कैलोरी ऊर्जा का, जूल भी ऊर्जा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ये सेम बातें इसमें की गई हैं। आगे आइए, भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के भाग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कितनी बार हम आपको पेपर में इसको बता चुके हैं कि देखो, एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग 9, भाग
9A, जब भी इसमें पंचायती राज या ऐसे कोई प्रोविज़न आता है तो हम जरूर डिस्कस करते हैं। भाग 9B, भाग 9 इसका संबंध 73वें संविधान संशोधन से है और ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन से संविधान में 11वीं अनुसूची ऐड की जाती, जिसमें 29 विषय रखे जाते हैं, तो पंचायती राज का हो गया। 9A, जो 9A है ये सहकारी 9A है शहरी शासन से संबंधित है और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन आता और संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की जाती, 18 विषय रखे जाते हैं। इसके बाद भाग 9B, ये भी मल्टीपल टाइम्स बताएं। भाग 9B के को 97 संविधान संशोधन किया जाता है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से शामिल किया जाता। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों से संबंधित है और जिसके लिए बाकायदा जो DPSP के 43B में भी शामिल किया जाता और मौलिक अधिकार के यानी सामान्य संघ या संगठन बनाने के साथ साथ जो अधिकार दिया गया उसी के अंतर्गत यानी जो 19C है 19(1)C के अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता। तो ये मौलिक अधिकार इसमें देख लीजिएगा B या C में है तो इसको आप देख लीजिएगा, यानी जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत 19 है उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये क्या पूछा है, भाग 9B पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समिति के रूप में इसे संविधान में शामिल किया गया। अगला राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021, ये क्वेश्चन रिपीट है। हमने जो आपको 2 घंटे की एक वीडियो यानी 182 पेज की PDF शेयर किया था, उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने उसको किया होगा आराम से क्वेश्चन कर लिया होगा, यानी ये स्टेटमेंट वहाँ पर इस सेम वहाँ पर इस क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब हुआ? पहला इससे 23 अक्टूबर 2021 को मनाया गया, ये गलत है। दूसरा इसकी थीम पोषण के लिए आयुर्वेद थी, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी D इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था, सही है। दिल्ली में स्थित या तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, पहला आंसर हो जाएगा। अगला नवंबर 2021 में संपन्न हुए 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी? ये हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये RFO 2021 के पेपर से हमने इसका करंट आपको ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, रिपीट हुआ है और हमने जो करंट दिया है उसमें भी यानी करंट का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जितने वीडियो हमने अपनी लर्निंग बाय इस जो लोग प्रॉपर जितने वीडियो आए हैं उनको फॉलो किया और पेपर का डिस्कशन सुना, एक भी क्वेश्चन इसमें करंट उनका छूटने वाला नहीं था। तो ये 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन रखा गया और इसकी थीम रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो देखो 142 ये कंप्लीट न्याय की बात करता है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, चाहे वो अयोध्या मामला हो या कोई अन्य जो 1-2 और मामले आए हैं वो इसी 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो ये तो हो नहीं सकता। 143 में जो भारत के राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह परामर्श सुझाव किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती जब राष्ट्रपति ऐसी सलाह मांगते हैं। तो ये भी नहीं होगा। 140 से 141 बचा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 141। ऐसे आप उसमें कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन आर्टिकल वैसे इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप शुरू किया गया था? तो उस ऐप का नाम क्या था? ये कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो ये गरुड़ ऐप शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़ ऐप हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, किस एग्जाम में आया ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आया हुआ है। बहुत सारे पेपर डिस्कस किए हुए तो ये पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं? तो लोकसभा इसलिए आपको बता रहे रिपीट है कि आपको विश्वास हो कि क्वेश्चन का पेपर का एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है।
आप कितनों पढ़ लो, अगर पेपर का एनालिसिस नहीं देखा तो क्या है, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बाकी और कोई मकसद मेरा नहीं है, ताकि आप लोग अपने आप से क्वेश्चन की एनालिसिस करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो ही देखिए। तो 22 में क्या पूछ रहा, यानी जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकते, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता, ये आपका सही है। आपातकाल का अनुसमर्थन, ये आपका गलत है। उसके बाद मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये केवल लोकसभा में आ सकता। तो ये 1 और 3 तो बिल्कुल ये सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। तो चौथा वैसे काट दीजिए, 1 कटा 1 कटा, और उसके बाद फिर 1 3 यानी AC बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये लोकसभा का अनन्य अधिकार है। अगला, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। GST परिषद यानी GST काउंसिल का जो गठन किया गया, काउंसिल का गठन किया गया, ये अनुच्छेद 279 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। 279 आर्टिकल 279 कैपिटल A के अंतर्गत ये क्या है, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या सही है, ये बताना है। अब आइए देखते हैं। भारत में पाल काल में विक्रमशिला पाल काल के अंतर्गत ही बताइएगा, क्या धर्मपाल के अंतर्गत इसका, धर्मपाल जब शासक था तब इसकी स्थापना हुई थी या कोई और था। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में पाल काल में विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। सही है। रचित, विरोचन, आतिश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं। तब ऐसे कई नाम देता है, इसका मतलब ये आपका सही ही जनरल स्टेटमेंट है। हमने आपको सिखाया था, जब भी जनरल स्टेटमेंट आए तो आपको क्या लगाना, 1 और 2 दोनों को लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। और ये भी क्वेश्चन अभी जो वेटनरी का हुआ हूबहू क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। और अगर वो डिस्कशन देखे होते तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाता। पूछ रहा, फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कौन सा सागर स्थित है, तो ये साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी A हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन का डिस्कशन रहा। पेपर बहुत आसान पूछा गया, पेपर कठिन नहीं पूछा गया है। पेपर क्या पूछा गया, आसान ही पूछा गया है। तो पेपर में क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हुआ, लेकिन अब चूँकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंतर्गत ये पेपर आया, तो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर एक GS आसान नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कठिन है। लेकिन जो मेन पीसेस की तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर ये बहुत आसान लगा होगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई कमेंट या कोई और कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तब कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वीडियो उस टॉपिक पे बना करके दिया जाएगा जो आपकी या टॉपिक समझ में नहीं आता या जो आपकी डिमांड है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।